हाय गाइस, आई एम योर यूट्यूबर टीचर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझाया था, क्या होता है, उसका कैसे यूज होता है और प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई के बारे में, एडिशन के बारे में आपको बताया था। अब उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और जिस किसी ने भी अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे उस चैनल पे देख सकते हैं। अब मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ कि अगर हम किसी भी वेरिएबल्स को लिखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था 5x, तो इट्स मीन 5 इज मल्टीप्लाई बाय x। इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लाई, जनरली इसको हम प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और अगर कोई आता है कि 5 टाइम्स x, तो हम इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। तो वी हैव 3 ऑप्शंस। लाइक अगर आपको बोला जाता है 5 मल्टीप्लाई x, तो यू हैव टू राइट 5x। अगर आपको बोला जाता है प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड x, तो यू हैव टू राइट 5x। इफ आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है 5 टाइम्स x, तो यू हैव टू राइट 5x अगेन। So I hope it is clear to all of you कि मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है। अब मैं ठीक इसी तरह से बताती हूँ एडिशन का क्या होता है। एडिशन में मैंने आपको बताया था इफ आई राइट 5 प्लस x, दैट मीन्स प्लस। तो प्लस का मतलब होता है एडिशन। There are 2 terms 5 and x. So we cannot add these terms because they both are different terms. एक में वेरिएबल है, एक में वेरिएबल नहीं है, तो इसीलिए हम इसके अंदर इनको ऐड नहीं कर सकते हैं। तो हम इनको एज इट इज ही लिखेंगे, एज इट इज ही छोड़ देंगे। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, एडिशन। अगर आपको आता है प्लस, सम, there are so many options, so many questions are there. You have to write. If suppose question आता है कि write the sum of x and 5, तो you have to write 5 plus x. And suppose generally लिखने में आ जाता है कि 5 plus x, write down in terms of variable and integers. तो आपको लिखना है 5 plus x, that's it. अगर आपको लिखने को आता है कि एडिशन क्या है इनका, तो भी आपको ये ही लिखना है। अब मैं आपको बताती हूँ इस दोनों एडिशन एंड मल्टीप्लाई, बोथ इज क्लियर टू यू, आई होप। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको अगर हम सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के केस में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। इसके अंदर जैसे सपोज हम सब्ट्रैक्शन के केस में मैं आपको बताती हूँ। सब्ट्रैक्शन के केस में आपने लिखा x माइनस 5, x minus 5. That means there are also 2 different terms. We cannot subtract this one because there is a variable और ये एक integer है, changeable है, means ये fixed है आपका, और ये variable changeable है। means आपका x अलग टीम का हो गया और y अलग टीम का हो गया। तो you cannot subtract both of this, you cannot solve, so you have to leave as like as this terms x minus 5, इतने भी आपको इसको छोड़ना होगा। तो इसके लिए आपको बोला जाता है कि find the subtraction of this। suppose आपको बोला जाए take away, this word is used, if this word is used कि 5 take away from x, तो जो from वाला वर्ड होता है वो हम पहले लिखते हैं x माइनस किसको निकाल रहे हैं, टेक अवे 5 को, तो यू हैव टू राइट 5। तो सपोज आपको दिया जाता है कि दिस नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। सपोज 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, तो 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, तो फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर होगा यू हैव टू राइट फर्स्ट दिस वन, then you have to write minus 5. Is that clear? तो take away, subtraction, minus, इन सब टर्म्स में और भी एक्सेट्रा टर्म्स हैं जो आएंगे क्वेश्चंस में, we will discuss further। तो इसमें ये सब होता है माइनस। तो अब आपको पता चल गया होगा अगर इस टाइप से इक्वेशन लिखी हुई आती है तो दैट्स मीन ये माइनस की है, सब्ट्रैक्शन की
टर्म है। नाउ लेट्स गो फॉर डिवीजन। डिवीजन में जैसे आप जनरली क्वेश्चंस करते हो, लाइक अगर मैंने लिखा x by 5, दिस वन इज डिनोटेड लाइक अ डिवीजन, यानी कि इसका मतलब क्या है, x जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको x by 5 लिखेंगे, मीन्स 5 इज डिवाइडेड बाय x। अब इस केस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आप जनरली सॉल्व करते हो मैथमेटिक्स में, 3rd and 4th स्टैंडर्ड में भी आपने करा होगा, उसमें आता है कि सपोज दिस नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू दिस नंबर, तो आपको पता होता है कि जब डिस्ट्रीब्यूट आता है तो आपको डिवाइड करना है, ठीक है। अब आप चाहे तो मैं इस पे भी एक वीडियो बना सकती हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स कि आपको अगर नहीं पता चलता है कि डिवीजन कैसे करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो इसके लिए भी एक अलग से बन सकता है। फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सप्रेशंस का, तो x by 5 दैट इज कॉल्ड डिवीजन। कि सपोज यू हैव सम एप्पल्स एंड यू हैव टू डिवाइड ऑन दैट इन 5 ग्रुप्स, तो यू हैव टू राइट लेट द नंबर ऑफ बी एक्स, जो भी आपके एप्पल्स हैं उनको हमने x लेट कर लिया, 5 ग्रुप में डिवाइड करना, तो यू कैन ऑल्सो राइट दिस टर्म एंड ऑन दैट कंडीशन, तो दिस इज कॉल्ड डिवीजन। अब मैं इसके अंदर आपको थोड़े से कुछ 2-4 सम्स लाइक दिस जिस तरह से आते हैं वैसे मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर जनरली क्वेश्चंस जो आएंगे, फर्स्ट आपको आएगा कि आपको एक टर्म, एक सेंटेंस स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, राइट डाउन 3 इज एडेड टू y, राइट डाउन इन वेरिएबल टर्म्स, ओके। तो अब उसमें आप क्या लिखोगे, 3 इज मीन्स इज एडेड मीन्स प्लस, किस में प्लस हो रहा है, y में, आंसर इज दैट यू कैन राइट y plus 3 also because you know associative property, you can add in both ways, but the मतलब फाइनल जो आपको समझ में आएगा वो इसी से आएगा कि 3 is added to y, 3 y में ऐड हो रहा है। इसको फर्दर और वो करते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं क्वेश्चन को। सपोज आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है, 3 is added to 2 times of y। अब इसके अंदर आपका एडिशन भी आ रहा है, टाइम्स भी आ रहा है, देयर आर 2 जो आपका फंक्शंस है वो उसके अंदर आ रहे हैं, एड एंड टाइम्स। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, समटाइम 3 इज एडेड टू y लिख देते हैं, या 32y, मतलब कुछ भी समथिंग डिफरेंट कर देते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड जो इसका लर्निंग का है वो ये है कि 3 इज एडेड, ऐड हो रहा है 2 टाइम्स ऑफ y। टाइम्स का मीनिंग मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट, तो 2 टाइम्स की जगह पे आपने लगाया मल्टीप्लाई ऑफ y। अब हम इसको सही वे में कैसे लिखेंगे, 3 प्लस, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 2 मल्टीप्लाई y। अगर कोई नंबर हम ऐसे लिख रहे हैं तो वी कैन राइट लाइक दिस, और ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, तो 2y, तो इसको हम 2y लिख सकते हैं, बिकॉज नंबर्स कैन बी जो भी है 2 टर्म्स हैं अलग अलग हैं, बट हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन ऐड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको यहीं पे इसको लीव करना होगा। बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, 3 + 2 5y लिख देते हैं, डेट इज नॉट अ करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ये आपका y वाली टर्म है, ये विदाउट y वाली टर्म है, यू कैन नॉट एड बोथ ऑफ दिस टर्म्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली एक क्वेश्चन हम मल्टीप्लाई और डिवाइड एंड सब्ट्रैक्शन के ऊपर ले लेते हैं, उसमें भी सेम ऐसे ही होता है। सपोज आपको दिया जाता है यू विड्रॉल 25 रुपीज, सपोज आपको दिया जाता है 25 रुपीज विड्रॉल फ्रॉम y रुपीज। आपको दिया जाता है कि y रुपीज में से आपने 25 विड्रॉल कर लिए हैं, तो आपको क्या करना है, सेम जैसे मैंने अभी आपको बताया, फ्रॉम के बाद क्या आ रहा है, y आ रहा है, फर्स्ट y माइनस 25। अब आपको देखना है इसके अंदर हमने y लिखा माइनस 25, तो अब उसके बाद में ये आपका सोल्यूशन क्लियरली आ गया है। डोंट सॉल्व इट, लीव इट एट हियर।
सिमिलरली अगर आप डिवाइड वाला करोगे तो आप इसके अंदर क्या लिखोगे, कोई भी एक क्वेश्चन आता है लाइक 7 इज डिवाइडेड बाय x, ये आता है तो 7 इज डिवाइडेड मीन्स अपॉन और x मीन्स दिस वन। अगर इसको चेंज करके क्वेश्चन आ जाता है कि y इज डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, तो इसके अंदर y आपको पहले लिखना है एंड जो 9 है वो आपको नीचे लिख देना है। मीन्स डिवाइड के लिए आपको ये सिंबल लगाना है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा इस वीडियो में कि मैंने क्या समझाया एक्सप्रेशन का। आज मैंने आपको चारों फंक्शन सिखाए हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब इसके आगे फर्दर जो और भी स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वी विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो। और उसके अंदर आपका इसमें जो भी हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो सब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। और अगर आपको कोई एनी डाउट या एंड कोई और टाइप की वीडियो अगर आप कोई और सब्जेक्ट्स पे चाहते हैं और कोई टॉपिक पे चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।